Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we continue where we left in the last session. और इस सेशन में हम सीख रहे हैं मैप मैप्लिफिकेशन। इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनमें हमने सीखा कि हाउ वी कैन ड्रॉ ए मैप, वी कैन रिप्रेजेंट ए the variables, and then now we are primarily on the simplification part of the map. और इस क्वेश्चन में के तौर पे कर रहे हैं, it primarily given us a function in the form of primarily an algebraic expression in which function is given as f is equal to a prime c plus a prime b plus a b prime c plus bc. So this function is given in a form which is not primarily follow the sum of products completely in midterms. So we have to incorporate the variables which are missing in each term. अगर आप गौर से देखिए तो इस given algebraic expression में we have 4 terms on the right side, and there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 literals. In 4 terms, we should have, in each term, we should have 3 primarily variables. हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स का होना जरूरी है, देन वी कैन हैव से कंप्लीट सम ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट। और उसके लिए हमने अलजेब्रिक जो बुलियन अलजेब्रा की एक जो है वो इस्तेमाल किया है कि किसी भी वेरिएबल उसके प्राइम के साथ बाइनरी लॉजिकली ऐड करें तो हम 1 गेट करते हैं, और 1 हर एक के साथ मौजूद होता है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं, अब हम इस टर्म ये जो नेक्स्ट जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। सो ए प्राइम बी सी प्लस ए प्राइम बी सी प्राइम प्लस ये वैसे ही आ जाएगा ए बी प्राइम सी प्लस ए बी सी प्लस ए प्राइम एंड बी एंड सी। अब हमें ये मालूम करना है कि कैसे हमें पता चले कि इसमें मिन टर्म 0 कौन सी है और मिन टर्म 1 कौन सी है। और तो देयर इज वेरी सिंपल मेथड, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। जो मैं मेथड यूज करता हूँ वो थोड़ा सा लंबा, यानी समराज के थोड़ा सा जरा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट आल्सो इंश्योर दैट। सो आई गो देयर एंड राइट ए बी एंड सी, and then I write here the 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, then 0, then 0, 1, 0, 1, all combinations, okay? So these are the variable A, B, C. So if I can write here minterm, this is minterm 0. Similarly, this is minterm 1, minterm 2, minterm 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now I go to here, और जो लॉजिक मेरे पास प्राइम में है वहां 0 लिख दूंगा, 1, 1 प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिखूंगा उसमें मैं डायरेक्ट मिनटर्म लिख दूंगा। ठीक है, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 and 1. Okay. So this is the primarily the binary values which will directly relate to the minterms. So now I can write f as, so minterm, which is primarily sum of this 0 1 1 is primarily here, and it is minterm 3. Okay, let me add one more step. So m3 plus 0 0 1. Okay, 0 0 1 is minterm 1. Then 0 1 1 0 1 1 m3. Okay, then 0 1 0 0 1 0. Okay, 2 m2. Then 1 0 1, which is m5. 1 1 1 m7. And 0 1 1, which is m3. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, the next point is I arrange them. Okay, m1, then m2, then m3, then m5 and m7. ठीक है, रिमेंबर के जो लॉजिक है उसके अंदर जो एक मिनटर्म है अगर वो सेम हो तो हम एक ही लिखते हैं. ओके, सो m3 जो है वो एक ही दफा लिखा जाएगा. And we can also write it as sum of 1 2 3 5 7 तो दिस इज द वे. और इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं. मैं चाह रहा था कि इसको हम डिटेल में कर लें ताकि आपके जो नेक्स्ट जो असेसमेंट्स हैं, जो क्विज असाइनमेंट और मिड टर्म थोड़ा आसानी से हो जाएंगे. सो दिस इज द होल वे हाउ यू कैन डू इट. आपके ज़हन में अगर कोई इससे बेहतर मेथड हो या आपके लिए जो आसान लगे, यू कैन गो थ्रू, उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाह रहे हो. नो सर. नो सर. सर मेरा सवाल ये है कि जो दूसरी इक्वेशन है, मतलब दूसरी टर्म, वो आपने पहले से ड्राइव किया है तो कैसे किया है? ऐसा नासिर आप, मैं थोड़ी एनोटेशन अलाउ कर रहा हूँ. आप जरा थोड़ा सा अपना सवाल बता दें और एनोटेशंस की मदद ले लें. ठीक है, आप अपनी एनोटेशंस ऑन कर लें और मुझे अपना सवाल एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, जी सर, मैं बोलूं? हाँ आप बोलेंगे भी और एनोटेशंस भी ऑन कर लें. आपके पास एनोटेशन का ऑप्शन आ गया होगा, एनोटेशंस को आप ऑन कर लें ताकि फिर आप इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर बता सकते हैं कि किस जगह पे आप बात कर रहे हैं. अगर नहीं तो आप ऊपर बताएं किस लाइन पे बात कर रहे हैं, कौन सी लाइन, कौन सा है. ओके, ये वाला है. अच्छा, इसमें कौन सी टर्म है? जी सर, एक मिनट. कोई बात नहीं, आप मिटा भी सकते हैं, दोबारा लगा लीजिएगा. जी सर, ये टर्म मैं कहता हूँ कि ये ड्राइव किया आपने फर्स्ट इक्वेशन से. नासिर का सवाल मैं जो है वो एक दफ़ा
एक मिनट में ये एनोटेशंस डिसेबल कर रहा हूँ। नासिर का जो सवाल है उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। नासिर का सवाल ये है कि ये दूसरी जो इक्वेशन है ये कैसे बन रही है पहली इक्वेशन से, और खास तौर पे ये जो आपने ये वाला जो लिखा है ये क्या है ये, ठीक है। यानी ये जो जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो ये कंप्लीट नहीं है। जब आप इसको मैप में लेके जाना चाहेंगे या मिनटर्म की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो क्या ऐसा करें, इसमें जो वेरिएबल मिसिंग है उसको पहले, इसमें बी मिसिंग है। अगर हम देखें ना तो इसमें ए बी सी 3 वेरिएबल यूज हुए, इसमें बी नहीं है। तो बी नहीं है तो बी को डालने का तरीका क्या है? उसको डालने का तरीका ये है कि हर एक के साथ 1 मौजूद है, तो बी प्लस बी प्राइम जो है ये क्या होता है, ये 1 होता है। अब चूंकि इसके साथ 1 भी मौजूद है तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, और उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगी। और ये 2 टर्म्स जो है इनके अंदर दोनों वेरिएबल यानी तीनों वेरिएबल्स होंगे, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसमें भी ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसको हम फिर डायरेक्ट जो है वो मिन टर्म की फॉर्म में लिख सकेंगे। जी आपकी समझ में आया ये बेटा नासिर? जी सर समझ आ गया। हाँ, मेरे ख्याल में ये अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल था, और यही इसका कोर भी है, एसेंस भी यही है। बाकी स्टूडेंट भी सवाल जरूर पूछा करें बेटा। सवाल पूछने से जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता, सवाल पूछने से अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो अगर सवाल आपको फॉर एग्जांपल आता भी है तो कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं, सर मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कि ये क्या इसी तरीके से है। तो दिस इज अप टू यू। अगर आप सवाल करना चाहें और साथ साथ व्हाट्सएप में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड। कोई और सवाल है किसी का? सुमैया, तहरीम आप लोगों का, बेटा हिना आप लोगों का सवाल है, मदिया? No, sir. ओके, इसके बाद आ गया मैप मेथड। थोड़ी सी चीज़ें डिलीट करना चाहूँगा यहाँ साइड से। इसमें ज़रा पेंट ब्रश है तो यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहूँगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सवाल जो है वो ये आ गया। ओके, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज कर दूँ तो सवाल अब हमारे पास ये बन गया कि अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम जल्दी से मैप बना देंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं मैप जल्दी से बना दूँ। ओके, किताब से तो देख के हमने कर लिया बहुत सारा, अभी अगर ऐसे भी करके देख लें। ओके, जल्दी से मैं लिख लूँ कि ये जो है ये 0 है, ये मिड टर्म 0 है, ये मिड टर्म 1 है, ये मिड टर्म 2 है, ये मिड टर्म 3 है, यहाँ मेरे पास मिड टर्म 4 है, यहाँ मेरे पास मिड टर्म 5 है, यहाँ मेरे पास मिड टर्म 6 है, यहाँ मेरे पास मिड टर्म 7। ओके, मुझे जल्दी से इसको लिखना है कि ये मिड टर्म जो 1 है यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 2 में 1 लिख दूंगा, 3 में 1 लिख दूंगा, 3 का ये है, 5 में 1 लिख दूंगा, 7 में 1 लिख दूंगा। और अब मैं जल्दी से इनके जो है वो पेयर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और के पेयर बनाने के लिए मैं एक डिफरेंट कलर का इंतखाब कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक देखें ये बड़ा पेयर तो ये फौरन नजर आ गया हमें 4 का ना। इसी तरीके से एक छोटा पेयर भी नजर आ गया। हमने 1 को क्लियर करना है तो ये अब हमारे पास 2 पेयर बने। वेरी इजी और वेरी सिंपल, 2 पेयर बन गए। ये 0 1 ये x वेरिएबल है, इस तरफ हमने बनाया हुआ, इस तरफ y z वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, x को a रख लें, x को कह देते हैं कि ये a है, और y को कह देते हैं कि ये b है, और z को कह देते हैं कि ये c है। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल आ गए। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 0 है, 0 1 है, और हमें पता है कि आगे 1 1 होगा। ओके, 1 1 3 है ना, 3 का 1 1 है, और 2 का 1 0 होगा। ओके, तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ए तो खत्म हो गया,
उसी तरीके से ये 0 1 और 1 1 है, तो इसी तरीके से बी खत्म हो गया, तो इसका आंसर सी आ गया इस पेयर जो बड़े वाले। छोटे पेयर पे आ जाते हैं। छोटे पेयर में ए का 0 है तो ए प्राइम हो जाएगा। ऊपर से देखें तो ये 2 पेयर आ रहे हैं, इसमें 1 तो मौजूद है लेकिन ये दूसरा सी मौजूद नहीं है, तो बी लिख देंगे आगे, ए प्राइम बी लिख देंगे। तो इसका सिंपल सा सलूशन हमारे पास आ जाएगा आगे। अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्राइम बी प्लस सी। तो ये इसका जो है ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर सलूशन आ जाएगा थ्रू द मैप मेथड। ये चीज समझ में आई है? जी सर। जी बेटा, मैं यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन प्रिंट लेना चाहूंगा ताकि अपने रिकॉर्ड के लिए इसको मैं सेव कर लूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, मैं किसी से पूछना चाहता हूँ। जी हिना, आप बताइए, आपकी समझ में आया है ये? जी हिना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, आप बताइए आपकी समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? जी हिना की तरफ से हमें कोई आंसर नहीं आया, टाइप कर दीजिए। मदीहा, आप बताइए। यस सर, आ गया। ओके, थैंक यू। सुमैया, आप बताइए, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तहरीम, आप बताइए बेटा, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी समझ में ये चीज़ें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। शुक्र खुदा का। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम ये मैप मेथड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें से मिड टर्म में भी सवाल है, इसमें फाइनल में भी सवाल है। तो सर इसमें मिड टर्म हो रहे? अभी तक कोई इसका हतमी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुए तो ओके। अब हम इसका जवाब देख लेते हैं कि जवाब इसका देखिए कि f इज इक्वल टू सी प्लस ए प्राइम बी, बिल्कुल सेम उसी जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे। एक ये पेयर बना लिया इसने, और एक जो है ये वाला पेयर बना लिया। तो इसके बाद उसको चूंकि तमाम 1 कवर हो गए थे ना, अब और पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी से ये क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर मैं देखो कोई स्टूडेंट इस तरह पेयर बना रहा है, इसको पेयर बना लिया, इसको पेयर बना लिया, उसके बाद इसको भी पेयर बना लिया, फिर इसको भी पेयर बना लिया, फिर इसको भी पेयर बना, तो वो तो इसने पेयर का जंगल बना लिया। असल में प्राइमरली जो है वो याद रखने की जरूरत ये है कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वंस को कवर करने की जरूरत है, और उसके बाद मैक्सिमम वंस को कवर कर ले, उसके बाद जो रह गए हैं 1 वो भी कवर कर ले। दैट्स इट, खलास, कहानी खत्म। इसके बाद जो है बात सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको मेथड बता दिया है। देयर आर मोर मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसी मैप मेथड को लोगों ने ज्वाइन। 4 वेरिएबल मैप अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम 4 वेरिएबल मैप जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो है इसकी एक्सरसाइजेस। ओके, मैं अब आपको एक्सरसाइजेस में ले जाना चाह रहा हूँ कि जो 3 वेरिएबल मैप है उसकी एक्सरसाइजेस हम देख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं जा सकते, थोड़ा सा जरा टाइम लगेगा। ओके, प्रॉब्लम्स, आंसर टू द, जिनमें स्टैरिक लगा हुआ है उसके आंसर आप देख सकते हैं पीछे किताब के बैक में। ओके, तो हम वही क्वेश्चन कर लेते हैं जिनके आंसर्स मौजूद हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 3.1, 3.2, 3.3, simplify the following boolean function using 3 variable, 3 variable map, 3 variable map। तो इसमें पहला आप देखें फर्स्ट पार्ट ए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है और उसका आंसर निकालना है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है और उसका आंसर निकालना है 0 से लेके 7 तक। ओके, 0 से लेके 7 तक। इसी तरीके से इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो अभी हम सवाल करके आए हैं ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये 3.3 है। ओके, 3.4 में अगर आप देखें तो पहला तो आप 3 वेरिएबल से कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद जो 4 वेरिएबल वाले हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये 4 वेरिएबल वाले जो है ना ये बियॉन्ड है। आगे 4 वेरिएबल है,
आगे भी 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। ये देखिए, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ये हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। ओके, प्राइम इम्प्लीकेंट्स हम नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम इम्प्लीकेंट्स फिर एक और डायमेंशन स्टार्ट होती है। हम सिर्फ मैप मेथड से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, लेकिन इसमें डब्ल्यू जो है वो मिसिंग है, इसमें एक वेरिएबल और ऐड करना पड़ेगा। 3 वेरिएबल दे दिए लेकिन आगे 13 तक दिया है ना, 8 9 10, फिर 4 वेरिएबल चाहिए होगा। आगे सब 4 वेरिएबल है। देयर इज आल्सो प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग कैसे इसमें इनका ऑपरेट करेंगे ना। लास्ट टाइम तो हमारे पास वेरीलॉग का एक सॉफ्टवेयर मौजूद था, उसको हमने यूज कर लिया था, लेकिन वेरीलॉग जो है दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। कोशिश करेंगे कि मिड टर्म के बाद जो है वो हम वेरीलॉग का 1-2 वर्कशॉप कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को जो होमवर्क मैं देना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट और क्विज दोनों दे दूं। तो 3.1, 3.2, 3.3 यहाँ तक फोकस रखते हुए एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है। क्या आप भी करना चाहेंगे क्विज? सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4 वेरिएबल है ना, तो आप से मैं छोटा सा एक सवाल कर देता हूँ, अभी आप यही वो कर लें, एक क्वेश्चन कर लें इसमें से, ये वाला कर लें, डी पार्ट कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये डी पार्ट अटेम्प्ट करें, और जब आपके पास आंसर आ जाए तो मुझे बताएं, फिर आपको मैं ऑन कर दूंगा यहाँ एनोटेशंस। तो आप बस इसका एक छोटा सा मैप ड्रॉ करके और उसमें प्लेस कर दीजिएगा वैल्यूज, या मैं आपसे पूछ लूंगा और आप इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। सर इसमें क्या करना है? सिर्फ वो बनाना है, सिर्फ टेबल बनाना है इसमें? हेलो सर। लिखा हुआ है ना ऊपर बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग द 3 वेरिएबल मैप्स। तो 3 वेरिएबल का मैप बनाए, उसमें ये वेरिएबल शो करें, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल उसका आंसर निकालें। ठीक है, तो जैसे ही कर लें मुझे
सर जी फैसल आपने कर लिया? सर किया नहीं है मैंने। एक चीज ये पूछनी कि 3 का पेयर बन सकता है कि मतलब इवन का ही पेयर बनेगा सर? इवन का पेयर बनेगा, 3 का जो है ना वो बनेगा नहीं। असल में पेयर तो 2 का ही होता है, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वंस। ओके, तो ये जो है जो 4 है ना, 4 वंस का ग्रुप बनेगा। पेयर तो आपको पता है ना, दो चीजों का पेयर बनता है, वो तो हम आपको पता ही है इस चीज का। एक ग्रुप ऑफ वंस है, ये ग्रुप ऑफ वंस, इसको इस तरीके से बोलेंगे। सही है, तो ग्रुप भी मतलब इवन का ही बनता है सर? हाँ, ग्रुप इवन पे बनेगा। काफी देर हो गई है, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। बस होने वाले हैं। सर मैंने ग्रुप पे सॉल्यूशन सेंड किया, वो देखें आप जरा। हाँ, ये सवाल का जवाब ठीक है। एनी हो, आपको चीज़ें समझ में तो आ गई, इट्स गुड। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी ज़रा थोड़ा सा, चुके एक आपके साथ ही कर चुके हैं, लिहाजा हम थोड़ा सा ज़रा इसको जल्दी क्विकली जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर इसमें हम देखें तो पेयर 1 2 3 7, तो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 1 2 3 और 7 यहाँ है।
तो इस तरीके से हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं, तो अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 पेयर बन रहे हैं। और अब हर एक पेयर को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर ये वर्टिकल पेयर जो है इसको सॉल्व कर लें, तो इसमें अगर आप देखें तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है ना, तो एक्स वेरिएबल इस तरफ आ जाएगा और वाई जेड वेरिएबल ऊपर आ जाएंगे। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो है वर्टिकल जो है इसके ऊपर 1 1 लिखा हुआ होगा, तो ये वाई जेड डायरेक्ट ही आ जाएगा, एक्स तो आएगा नहीं इसमें। इसके बाद इस पेयर की बात कर लें अगर आप, तो इस पेयर में भी जो है वो आपको एक तो एक्स प्राइम मिल जाएगा, और दूसरा चूंकि ये 0 1 है तो इसमें y तो वेरिएबल हो रहा है लेकिन z नहीं हो रहा, तो आगे z आ जाएगा। तीसरा पेयर देख लें, तीसरे पेयर में भी x प्राइम तो होगा, लेकिन साथ साथ चूंकि ये आगे 1 0 है तो इसमें जो है ये z खत्म हो जाएगा और आपके पास y आ जाएगा, तो x प्राइम y बन जाएगा। तो इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और किताब के चूंकि एंड में उसने दिया हुआ है कि इसके आंसर मौजूद है, तो वहाँ से जाके वेरीफाई भी कर सकते कि ये आंसर इसका यही है। जी, सब लोगों की समझ में आ गया ये? जी स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया ये? तहरीम आप बताइए। यस सर। जी समैया आप बताइए। Yes, sir. जी नासिर बताना चाह रहे होंगे। जी नासिर आप बताइए। जी सर। फैसल आपका शुक्रिया, आपने शेयर कर दिया इसका सोल्यूशन। सो दिस वे हाउ वी सॉल्व द 3 वेरिएबल मैप्स। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना वो 3 वेरिएबल मैप से ही सॉल्व हो जाती है। 4 वेरिएबल मैप पे बहुत कम जाना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछनी आपसे भूल गया, कल आप लोगों को मैंने एक वेबसाइट के बारे में लास्ट वीक में बताया था, है 3 into 8 या 8 into 3 या 8 into 3 था। किसी को वेबसाइट का एड्रेस याद आ रहा है? थर्टी 32 into 8। तो 3 वेरिएबल का मैप अभी जो आपने सवाल किया था उसी को कर लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को बेटा नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। तो इसमें जो है वो कर लेते हैं ना, अभी जो हमने किया है वो क्या था, 1 2 3 और 7, ठीक हो गया ना? और सम ऑफ प्रोडक्ट हम करना चाह रहे हैं। तो अब इसको सबमिट कर देते हैं। ये अब इसने इसका आंसर जो है ना वो निकाला है। सबसे पहले तो उसने इसका मैप बनाया, अब इसका मैप बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एनी हो आंसर वही आएगा। ये इसने ग्रुप्स बना दिए इसके, और उसी तरीके से जिस तरीके से एक्स जेड और एक्स वाई और वाई जेड आ रहा है, इसी तरीके से ए बी सी में इसने दिया है। और इसका आंसर ये है, और साथ साथ इसने सर्किट भी बना के दिया है कि सर्किट इसका अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, तो एक एडिशन के लिए होगा, फिर आप पीछे प्रोडक्ट्स होंगे और उससे पीछे जो है वेरिएबल्स होंगे। इसका ट्रूथ टेबल भी उसने बना दिया है, ये वही ट्रूथ टेबल है जो अभी हमने दिया था उसको सबमिट जो किया था। तो इस तरीके से ये एक अच्छी वेबसाइट है,
अगर आप लोग जो है वो इस वेबसाइट पे कुछ 3 वेरिएबल के जो आपके सवालात हैं जो किताब के अंदर मौजूद हैं वो करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक कर लें, कोई सा एक कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लेते हैं 2 3 4 5। ओके, तो 2 3 4 5। ओके, 2 3 4 5 ये हमने 1 कर दिए, और अब इसको हमने कहा कि भाई अब हमें बता दो हमारा जवाब क्या है। तो इसने जो जवाब बताया है वो हमें ये बताया है, और अगर आप गौर से देखें तो ये जो जवाब है ये ए एक्सक्लूसिव आर बी गेट है। इसको चाहते तो एक्सक्लूसिव आर से भी बना सकते हैं, क्योंकि ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम है, तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट बनता है। ए एक्सक्लूसिव आर बी प्लस ए बी एक्सक्लूसिव आर। मेरे ख्याल में आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा उसमें आप लोग एक क्विज के लिए रेडी रहें, और इसी तरीके से एक असाइनमेंट भी हम इस पे एक छोटी सी फ्लोट कर देंगे। लेकिन अब हम इंशाल्लाह 4 वेरिएबल मैप जो है उसको सीखेंगे, ठीक है। कोई सर जी बेटा सवाल कोई? सर क्विज 3 वेरिएबल मैप से होगा ना? क्विज तो 3 वेरिएबल से ही होगा, और क्विज इन्हीं से होगा। ये जो आपके पास ये सवाल है ना, बस यही है, इसी में से होगा, ठीक है। ओके तो बच्चों ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।